नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। तो जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर देश और दुनिया की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? देखिए भारती, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है राज्यसभा के सभापति और चेयरमैन के पद से, उसके बाद निश्चित तौर पे एक राजनीतिक अस्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं देश में कयासों के बादल जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुरूप यही है कि यदि कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है अपने पद से तो निश्चित तौर पे उसकी सेकंड जो सीट होती है उस पर वो पावर चली जाती है। तो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा अभी तक आधिकारिक कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि सदन चलना है और जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले दिन ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर तमाम जो कयास है, तमाम जो चर्चाओं का बाजार है, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें लगाई जा रही हैं। अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लोग जो विश्लेषक हैं वो अपने अपने तौर तरीके से इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करें, इस बात की जानकारी हासिल करने का या जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पत्र लिखा है उस पत्र में जो राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने स्वास्थ्यों के हवाले से चीज़ों को दिया है। और देखिए ये हिंदुस्तान के अगर कहीं ना कहीं संसदीय इतिहास की बात करें तो ये अपने आप में एक नायाब जो वो है इबादत वो कहीं ना कहीं लिखी गई है। जिस तरीके से सदन चलते हुए और उसके बाद मानसून सत्र की शुरुआत हो, शुरुआत के पहले दिन इस्तीफा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से आपने भी बताया, आपने भी उसका इशारा किया कि संसद का ये मानसून सत्र जो है ये कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, जो इस समय के जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर एक और बड़ी खबर की बात कर लें तो हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं यशवंत सिन्हा वर्मा, उनके घर से जो नोटों की जो गड्डियाँ जो थी वो बरामद हुई, जले हुए नोट बरामद हुए, उसको लेकर उनको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और इस पर आज लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला वो अपनी मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है। 150 तकरीबन अगर राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की बात कर लें तो ये 225 से ज़्यादा सांसदों ने उस पर सिग्नेचर किए हैं और सिग्नेचर करके एक पत्र जो है वो लोकसभा स्पीकर को दिया। लोकसभा स्पीकर आज उस पर निर्णय ले सकते हैं और एक ये जो अभियोग जो लगाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं। उसकी बात करें तो कावड़ का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल जलाभिषेक होना है। आज 22 तारीख अंतिम जो दिन है, एक तरह से ये कहेंगे हम कि कल सुबह तक जो जल लेकर जो कांवड़िए आ रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय थोड़ा टेंशन भरा हुआ इसलिए भी है क्योंकि पैदल चलने वाले जो यात्री हैं वो शायद मुझे लगता है कि अगर राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वो शायद उत्तर प्रदेश की सीमा से जो है वो इतर बाहर जा चुके हैं। लेकिन अब जो डाक कांवड़ है वो डाक कावड़, उनमें डीजे साथ लेके चलते हैं। लगातार जो कावड़िए हैं वो दौड़ते रहते हैं क्योंकि कुछ घंटों में उन्हें अपनी जो यात्रा है वो तय करनी होती है। तो इसको लेकर एक ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा भी किया है। हालांकि तमाम इंटेलिजेंस जो हैं वो इंटेलिजेंस की जो हमारी यूनिट है, इंटेलिजेंस के जो हमारे जवान हैं वो लगातार गुप्तचर विभाग जो है वो नज़र बनाए हुए है कि कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है, इस यात्रा में क्योंकि लाखों कांवड़िए जो है वो अभी फ़िलहाल सड़क पे होंगे और एक ही वेश में वो दिखते हैं तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तमाम जो परिस्थितियाँ हैं, तमाम जो चैलेंजेज हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेज पुलिस के सामने है। पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। मैं जहाँ नोएडा में मौजूद हूँ वहाँ की कमिश्नर जो है वो लगातार उन्होंने कई कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं ताकि समय समय की जो परिस्थितियाँ हैं वो मिलती रहें। हर प्लस पॉइंटों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। वो तैनात जो जवान जो हैं वो लगातार जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो कावड़ शिविर लगाने वाली, जो सेवा शिविर लगाने वाली संस्थाएं हैं उनके लगातार टच में है और नज़र बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति जो है वो ये जो इस समय का आयोजन है, इस आयोजन को संपन्न तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तरफ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं
और हर वो व्यक्ति जो देश हित में चाहता है, वो चाहता है कि भाई इस समय कोई उपद्रव ना हो। जिस तरीके के कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ वीडियो पीछे आए बिल्कुल, हैं, सरकार की तो कहीं ना कोशिशें कहीं तो उपद्रवी लगातार जो, जारी है लोग हैं, वो राजकुमार, इसमें और ग्राउंड अशांति ना जीरो फैलाएं, पर इस वो तरीके कोशिशें जो हैं वो लगातार दिख भी रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, उत्तराखंड की अगर मैं माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा आज शाम को 4 बजे लोक भवन में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक है। ठीक है, तमाम सारे अपडेट हैं आपसे वापस जी ठीक है राघवेंद्र, आपका रुख करूंगी मैं वापस। और सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर के अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो क्या अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए भारतीय, जम्मू कश्मीर के अपडेट के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करें। लगातार कल से जो भीषण जो वो बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू क्षेत्र में काफी जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। हमने देखा कि कल पुंछ राजौरी में जिस तरीके से जो लैंडस्लाइड हुई, और इस लैंडस्लाइड के दौरान जो एक बड़ा पत्थर जो है वो स्कूल के ऊपर गिरता है, जिसमें काफी सारे बच्चे जो है जख्मी भी होते हैं, और इसमें एक जो स्टूडेंट है उसकी भी मौत यहाँ पे वाक़ा होती है। और दूसरी जानिब श्री माता वैष्णो देवी जो मंदिर है, वहां पे भी, उस रास्ते पे भी 1-2 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ, और जिसकी वजह से फिर यात्रा को जो है कल दिन के लिए कैंसिल की गई। लेकिन आज सुबह जो है शाइन बोर्ड की ओर से एक अनाउंसमेंट की गई, और इसमें कहा गया कि वो ताराकोट मार्ग से होते हुए माता वैष्णो देवी के वहां पे दर्शन करेंगे। यात्रियों को उन्होंने निवेदन किया, और वहां से आज जो है ताराकोट के मार्ग से वो माता वैष्णो देवी की वहां पे जो है दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कल भी माता वैष्णो देवी के पास में भी लैंडस्लाइड के दौरान जो है कई यात्री जो है वो जख्मी हुए, जिनमें एक यात्री की भी मौत यहाँ पे हो गई है। कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से जो है आम जनजीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में भी लगातार कल से जो है बारिशें हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 23 जुलाई तक जो है मौसम में जो है खासा असर देखने को मिल सकता है, जिसमें तेज हवाओं के साथ साथ आंधी का भी प्रकोप देखने को मिला। इसके बाद में जो प्रशासन की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, कांग्रेस की जानिब से जो जम्मू कश्मीर की यूनिट की जानिब से आज जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन होगा, वो इस बात को लेके कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए। और कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर के बाद तो जंतर मंतर पे जो है जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जिसमें जीए मीर है, तारिक हमीद करा है, बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता है वो वहां पे पहुंचे हैं। कल शाम से ही वो जम्मू से रवाना हो गए हैं, और अभी वहां पे मंच सजाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब से भाजपा का मानना है कि प्रेम मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से पहले ही वादा किया गया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का वापस दर्जा जो है वापस दिया जाएगा, लेकिन वो अपने समय सीमा पे ये टाइम काउंट होते ही जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाएगा। फिलहाल इस हवाले से जो है काफी सियासत गरमाई हुई है, चाहे उमर सरकार की बात करें या पीडीपी की बात करें। हर एक जो यहाँ पे पक्ष विपक्ष जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इस हित में है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाए। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, जो यात्रा बाबा बुड्ढा यात्रा अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने जा रही है, जो 27 जुलाई तक जो है स्टार्ट होने जाएगी, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा अंजाम दी जाएगी। इस हवाले से प्रशासन की ओर से और सिक्योरिटी सिनेरियो की ओर से तमाम तर इंतजामात जो है उसको हाथमी शक्ल दी जा रही है। 14 किलोमीटर का जो लॉन्ग स्पैन है जिससे होते हुए ये यात्रा जाएगी, इसमें जो है सीसीटीवी से लेके बाकी जितने भी इंतजामात है वो उसकी जो है हाथमी शक्ल दी गई है। इसी तरीके से अगर हम अमरनाथ यात्रा 2025 जो जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस हवाले से बात करें, आज 19वां बैच जो है जम्मू के भगवती नगर से होते हुए वो वारदे कश्मीर हुआ। इस तरीके से अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है उन्होंने
बाबा बर्फानी के दर्शन करके जो है वहां से फैजियाब हुए हैं। अगर हम संख्या या आंकड़ों की बात करें, लगातार हर एक दिन प्रतिदिन जो है तकरीबन 5,000 के करीब जो श्रद्धालु है वो दर्शन करके जो है फैजियाब हो जाते हैं। जी बात की। ठीक है राघवेंद्र, अगर आप अच्छा महसूस अब कर रहे हैं तो आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज से भारतीय सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की 4 बजे लोक भवन में अहम बैठक है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पे मुहर लग सकती है, जिसमें अवैध धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया है। जिस तरह से जमालुद्दीन और छांगुर की गिरफ्तारी हुई, विदेशी फंडिंग की बातें सामने आई और लगातार जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि धर्मांतरण पर भी कुछ अहम फैसले कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों की बात करें तो जिस तरह से 3 साल बाद भाजपा नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसकी बहुत चर्चाएं हैं। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस आज बिजली के निजीकरण को लेकर, विद्यालयों के मर्जर को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन करने वाली है। जी बात बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े अपडेट्स हैं उत्तर प्रदेश से भी, और यूपी कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है राघवेंद्र वो भी बड़ी अहम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके पास वापस लौटूंगी और अब सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। संजय, सहारनपुर की अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में जो कांवड़ यात्रा चल रही है और अंतिम चरण में पहुंच रही है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांवड़िया आ रहे हैं। भारी संख्या में कांवड़ियों का आगमन शुरू होता है। जो कांवड़िया है खबर है वो अभी शुरू हो गए, जिसमें दौड़ते हुए अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। बात सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर से होकर कई राज्यों के कांवड़िया गुजरते हैं। ऐसे में कांवड़िया लगभग आप जो बाहर के कांवड़िया थे, राजस्थान के हों या पंजाब के हों, लगभग अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। कुछ कांवड़िया हैं, इनसे बात भी करते हैं। जी आपका नाम? सचिन है जी मेरा नाम। कहाँ से हैं? हम हरियाणा यमुनानगर। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। तरह तरह की कावड़ भी देखने को मिल रहा है। इस बार क्या कहेंगे उसको? इस बार बोल होने जी कतई जी सारे कौन रखते जी। यूपी की व्यवस्थाओं को क्या बढ़िया भी लगता है। कब तक पहुँच जाएंगे आप? हम पहुंचे। संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। और देखिए तमाम बड़े अपडेट्स हैं राजकुमार, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। और आज देखिए मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन कल जिस तरीके के हालात हम लोगों ने देखे, बार बार सदन को जो है स्थगित करना पड़ा, आज किस तरीके के आसार जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं? ठीक है राजकुमार से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। असर आपके पास आते हुए, देखिए तमाम बड़े मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से मौसम भी एक बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या प्रबंध जो है शासन प्रशासन की तरफ से आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है बारिश को लेके, और इस जो तेज हवाओं का जो प्रकोप है पूरे जम्मू में या घाटी में, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, काफी सारे जगहों पे जो जल प्रवाह की जो स्थिति है वो पैदा हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया गया है कि 23 जुलाई तक जो है मौसम की स्थिति में, यानी कल तक जो मौसम में जो कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अलबत्ता इस दौरान जो है तेज हवाओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो सकता है। वो इस हवाले से येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से जितने भी लोग हैं वो वहां से दूर रहे। पर्टिकुलरली पहाड़ी क्षेत्रीय इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारे इलाकों में भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। लेकिन इस स्थिति के दौरान जो है, अगर हम जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, वो भी वहां पे भी आज सुबह जो है लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये हाईवे भी लगातार सुबह से यातायात के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया। हालांकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है और प्रशासन है वो जगह जगह पे जो है उनकी मैन और मशीनरी लगी हुई है, वो भी रेस्टोरेशन का काम वहां पे लगातार चल रहा है। लेकिन इस बारिश की वजह से जहां आम लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे थे, पर्टिकुलरली किसान, लेकिन दूसरी जानिब से जो आम लोग हैं उनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से ऑलरेडी जो जहां पे जितने भी
हसास वाले इलाके हैं, चाहे पुंछ, राजौरी और बाकी जितने भी अजला है जहाँ पे भी वहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है। और रियासी पुंछ में आज दिन के लिए जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी भी आज दिन के लिए छुट्टी घोषणा की गई है। अलबत्ता कल ये बताया जाएगा कि किस तरीके की स्थिति पैदा होगी, क्या वाकई तौर पे कल अगर मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में स्कूल को फिर से खोला जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। मेन सिटी श्रीनगर या डल लेक या बाकी जितने भी क्षेत्रीय इलाके हैं वहां पे लगातार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम अपर क्षेत्र की बात करें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी जितनी भी जगहों पे बात करें, तो वहां पे लगातार जो टूरिस्ट हैं वो भी इस जो दिलकश मनाजिर का वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से पहलगाम बैसरन अटैक के बाद में एक फुटफॉल कम हुआ था ये टूरिस्ट को लेके, लेकिन एक बार फिर इसको रिबिल्ट हुआ है और एक बार फिर से हम डल लेक या गुलमर्ग या सोनमर्ग में हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पे फिर से एक बार फिर जो टूरिस्ट है उनका रुख फिर से वहां पे शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं इस मौसम का मजा लेने के लिए भी दूर दूर से जो टूरिस्ट है वो एक बार फिर देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब से यहाँ पे जो सियासत गरमाई हुई है, जिस तरीके से मैंने अभी भी तस्करा किया कि मानसून का जो सेशन है वो चल रहा है, लेकिन इस हवाले से ऑपरेशन सिंदूर या स्टेटहुड को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ऑलरेडी पिछले कई दिनों से जो घाटी के या जम्मू कश्मीर के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा हक, हमारी रियासत के मुताबिक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो है ये जो लीडरान है ये आज दिल्ली के जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वहाँ पे जो है स्टेज जो है वो गरमाया हुआ है। और इस हवाले से ये भी आशंका लगाई जा रही है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ नेता जो है, जिसमें जो सांसद भी है वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आने वाले समय में या अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि इस सेशन में कौन कौन से नेता जो है शामिल होंगे और इस विरोध में होंगे कि कब ये जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है वापस दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब से भाजपा का मानना है कि भाजपा के जो सीनियर लीडर उनका मानना है कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेके काफी सारी सियासत कर रही है। स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो वाकई में गरमाया हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा आजर आपने। और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा है, दोनों ही बड़ी अहम है अगर जम्मू कश्मीर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार। देखिए आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का और कल हमने देखा ही था किस तरीके से हंगामा जो है वो लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। आज क्या आसार आपको लग रहे हैं? देखिए, भारतीय विपक्ष की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, विपक्ष अपने उन्हीं डिमांड्स पे हमेशा अड़ा रहेगा और उनकी रणनीति सीधी सीधी तौर पर सरकार को अस्थिर करने की है। उनकी डिमांड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ और आके स्पष्टीकरण दें कि पहलगाम जो घटना हुई है उस घटना के पीछे क्या सिक्योरिटी फेलियर था। क्योंकि एक बयान जो है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखा है कि सरकार की तरफ से जो है जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे सुरक्षा के, वो इंतजाम नहीं किए गए। और जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा समय समय पर तमाम तरह के बयान, तमाम तरह के ट्वीट्स किए गए, उस पर कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाहता है विपक्ष। और विपक्ष के जरिए 140 करोड़ का आवाम है और हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में हमेशा इसी बात के लिए जाना जाता है कि सवाल जो है, अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारियां हैं, तो आपके पास अगर अधिकार हैं तो फिर जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो फिर निश्चित तौर पर सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे। विपक्ष का काम सवालों के जवाब पूछना है। तो आज भी परिस्थितियां जो है मुझे लगता है कि शायद वही रहेंगी। और आज जिस तरीके से, क्योंकि विपक्ष को एक और मुद्दा जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनके इस्तीफे के बाद मिल गया है और उस पर कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं उनको घेरने का जरूर प्रयास किया जाएगा जेपी नड्डा को। क्योंकि कल जिस तरीके से जेपी नड्डा का जो बयान रहा उस बयान को कहीं ना कहीं आधार बनाएगा विपक्ष। और विपक्ष का स्पष्टीकरण तौर पे इस बात का मानना है कि जो सीट है उस सीट के पास सारे अधिकार होते हैं, जो चेयरमैन होता है चेयरमैन के पास अधिकार होते हैं। लेकिन एक बयान जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया कि आप कुछ भी कह लीजिए, जो मैं बोलूँगा वही केवल रिकॉर्ड में जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आधार बनाता हुआ दिखाएगा। जो संविधान के जानकार हैं
जो संसद को समझते हैं, ऐसे लोगों का यही मानना है कि इस समय विपक्ष के हाथ में एक इतना बड़ा मुद्दा मिला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, तो निश्चित तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। अब उसमें किस तरीके की परिस्थितियां सामने आती हैं, सरकार की तरफ से किस तरीके से इस बात को रखा जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से बचाव किया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार डिमांड की जा रही है, कल भी लगातार डिमांड की गई, आज भी जब 11 बजे सदन चलेगा उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है, मुझे लगता है कि सारे देश की निगाह इस पर आएगी। बहुत सारी बातें देखिए राजकुमार, 267 का हवाला जो है विपक्ष दे रहा है, लेकिन 267 के हवाले के जरिए वो ये भी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस पर स्पष्टीकरण दें। तो बहुत सारे सवाल हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।